जय हिंद साथियों। सोचिए, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है और एक दिन कोई देश कह देता है ये रास्ता अब सुरक्षित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा एक सी पैसेज, लेकिन ग्लोबल एनर्जी फ्लो का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड कॉरिडोर। रीसेंट डेवलपमेंट्स में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक्स के जवाब में इस स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री रिएक्शन नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन के हार्ट पर प्रेशर है। इसका रियल इम्पैक्ट समझना जरूरी है। 2 मार्च को आईआरजीसी के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जाबरी ने यह डिक्लेयर किया कि स्ट्रेट इफेक्टिवली क्लोज्ड माना जाए। वार्निंग क्लियर थी, जो भी वेसल गुजरेगा यूं रोका जा सकता है। कानूनी बहस अपनी जगह है, लेकिन मार्केट्स कानूनी इंटरप्रिटेशन का वेट नहीं करते। 1 मार्च को सिर्फ 3 टैंकर्स गुजरे। ट्रैफिक एवरेज से लगभग 86% कम हो गया। 700 से ज़्यादा टैंकर्स स्ट्रेट के दोनों तरफ एंकर पर हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है, मेजर मरीन इंश्योरर्स ने वॉर रिस्क का हवाला देते हुए कवरेज प्रतिबंध कर दी है और बिना इंश्योरेंस के ग्लोबल मरीन ट्रेड चल ही नहीं सकता। जहाज समुंदर में चल तो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस के बिना उसे पोर्ट के अंदर आने नहीं दिया जाएगा और वो फाइनेंसिंग सिक्योर नहीं कर पाएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $79 के ऊपर चला गया। यूरोपियन गैस बेंचमार्क एक ही सेशन में प्रतिशत 30 से ज्यादा बढ़ गया। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं, ये अनसर्टेनिटी का फेज है। अब समझिए क्यों हॉर्मूज इतना सेंसिटिव टॉपिक है। सी बॉर्न ऑयल ट्रेड का 20 से 20% इसी रूट से गुजारता है, रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल्स। ग्लोबल एलएनजी का भी बड़ा हिस्सा यहीं से ट्रांसिट होता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, इनका बल्क एक्सपोर्ट इसी स्ट्रेट पर निर्भर है। और जो तेल यहां से निकलता है उसका 50% से ज्यादा एशिया जाता है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ये पॉइंट इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनर्जी सप्लाई जब एक ही चोक पॉइंट पर निर्भर हो तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब प्रैक्टिकल मैकेनिज्म देखिए। जब वॉर रिस्क डिक्लेयर होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। कुछ इंश्योरर्स डायरेक्ट कवरेज देने से मना कर देते हैं, यानी जहाज चल सकता है, लेकिन बिना इंश्योरेंस के उस पोर्ट के अंदर लगने नहीं दिया जाएगा। इसलिए फिजिकल ब्लॉक के बिना भी इकोनॉमिक ब्लॉक जैसा इफेक्ट आ सकता है। कई शिपिंग कंपनीज केप ऑफ गुड होप के थ्रू रीरूट कर रही हैं। इससे जर्नी लंबी हो जाती है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, डिलीवरी समय स्ट्रेच होता है और जब डिलीवरी देरी होती है बायर्स पैनिक मोड में खरीदारी करते हैं। यहां से स्टोरी चेंज होती है। इशू सप्लाई डिसरप्शन से एक्सपेक्टेशन डिसरप्शन बन जाता है। अब ऑयल प्राइस का डीपर इंपैक्ट समझिए। जब कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं तो रिफाइनरीज को तेल खरीदना महंगा पड़ता है। रिफाइनरीज का खर्चा बढ़ता है, फिर वो महंगा तेल आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को महंगा फ्यूल मिलता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज को ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज की सप्लाई कॉस्ट बढ़ने लगती है। इस प्रोसेस का फाइनल असर महंगाई पर पड़ता है। फॉर्मर यूएस एनर्जी एडवाइजर बॉब मैकनेली ने कहा है, अगर स्ट्रेट लंबे समय तक डिसरप्ट रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी निर्धारक मंडी की तरफ जा सकती है, लेकिन यह तब होगा जब डिसरप्शन सस्टेन्ड और फिजिकल हो। अभी मार्केट्स रिस्क को प्राइस कर रहे हैं। अब गैस मार्केट पर आते हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने रूसी पाइपलाइन गैस कम की, लेकिन उसने एलएनजी इंपोर्ट्स बढ़ाए। कतर एक मेजर सप्लायर है। अगर कतर का एलएनजी फ्लो रुकता है तो यूरोप को स्पॉट मार्केट से कार्गो सिक्योर करना पड़ेगा। गैस मार्केट ऑयल से ज्यादा रीजनल होता है, इसलिए जब स्पॉट अवेलेबिलिटी कम होती है बायर्स अग्रेसिव बिडिंग करते हैं। इसी वजह से यूरोपियन गैस बेंचमार्क तेजी से ऊपर गया। एशिया भी अफेक्ट होगा, लेकिन यूरोप की सेंसिटिविटी ज्यादा है क्योंकि हीटिंग और हाउस होल्ड बिल्स पर
सीधा असर पड़ता है। इंडिया अपनी 80% से ज्यादा क्रूड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रेंज में सस्टेन करते हैं तो इंडिया का एनुअल इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। ज्यादा डॉलर आउटफ्लो होगा, रुपी पर प्रेशर पड़ेगा, रिजर्व्स में कमी आ सकती है। गवर्नमेंट को फ्यूल प्राइसिंग और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट दोनों बैलेंस करने पड़ते हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर भी इंपैक्ट होते हैं और आखिरकार महंगाई पर असर पड़ता है। इसलिए इंडिया के लिए यह संकट सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मुद्दा है। ईरान के लिए भी यह कदम रिस्क भरा है। उसका मेजॉरिटी एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। हर दिन क्लोजर का मतलब रेवेन्यू लॉस। इसलिए कई एनालिस्ट इसे इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं, क्योंकि यह दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है और खुद को भी। अब ध्यान दीजिए, अगर कॉन्फ्रंटेशन एक्सपेंड हुआ तो इंपैक्ट रीजनल से ग्लोबल हो सकता है। अर्थ यह है कि अब युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं होता, कभी कभी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बैटलफील्ड बन जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।